अस्सलाम वालेकुम। पेश है प्रोग्राम खबरों से आगे और वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। कितने ही फौजी अफसरान और सिपाही और मासूम शहरी इस लड़ाई का शिकार हुए हैं, लेकिन इसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। क्योंकि दुश्मन सामने नहीं आता, इसलिए उसका खात्मा भी नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्द तंजीमों की लगती हैं, जिनमें सरे फहरिस्त TTP या तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर दाइश हैं। उनका खोज लगाइए तो उनके ठिकाने और ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। और जब पाकिस्तान शिकायत करता है तो तालिबान इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनके मुल्क में ना इस किस्म की तंजीमों की पनाहगाहें हैं और ना ही वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी उन पर डाल रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी आसिफ दुर्रानी ने दावा किया था कि अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल सरहदी इलाकों में TTP की सरगर्मियों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अब उसके जवाब में तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इल्ज़ाम लगाया है कि 3 हमसाया ममालिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दहशतगर्द तंजीम दाइश के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी के मुताबिक इन 3 ममालिक में से एक मुल्क दाइश को अफरादी क़ुव्वत, दूसरा तरबियत, जबकि तीसरा रसद फराहम करता है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता हफ्ते एक अफ़गान शहरी का एतराफ़ी बयान पाकिस्तानी मीडिया में नश्र हुआ था, जिसने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने का इंकिशाफ किया था। मज़कूरा अफ़गान शहरी ने यह भी कहा था कि इन हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हुई और दहशतगर्दों को सरहद तक लाने में अफ़गान तालिबान ने मदद फराहम की। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना तालिबान की जिम्मेदारी नहीं है। अफ़गान उमूर के माहिर और सीनियर तज्ज़ियाकार समी यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि दाइश खुरासान की बुनियाद सन 2015 में पाकिस्तानी तालिबान के मुनहरिफ अरकान ने रखी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अमीर खान मुत्तकी एक नहायत संजीदा वज़ीर हैं और डिप्लोमेसी की समझ बूझ भी रखते हैं। ताहम उनकी जानिब से इस किस्म के इल्ज़ामात दोनों ममालिक के दरमियान खलीज में मज़ीद इजाफे का सबब बन सकते हैं। अफ़गान उमूर के माहिर ने वाज़ेह किया कि अमीर खान मुत्तकी ने ये इल्ज़ामात अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहक़ीक़ के बाद ही लगाए होंगे, और जब तालिबान क़यादत की जानिब से इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हमसाया ममालिक पर लगाए जाएं तो निचली सतह पर लड़ने वाले जंगजू भी अपनी क़यादत के अल्फाज पर मिनोअन अमल करते हैं और वो उनके लिए पत्थर पर लकीर की मानिंद होते हैं। समी यूसुफ़ज़ई के मुताबिक माजी में साबिक़ अफ़गान सदूर अशरफ गनी और हामिद करज़ई भी इस नौयत के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। ताहम इस ब्लेम गेम से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। समी यूसुफ़ज़ई के बकौल बेहतर यही है कि दोनों मालिक दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निपटने के लिए बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक तक़रीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुर्रानी ने दावा किया था कि 75 बरसों के दौरान पाकिस्तान को भारत के साथ होने वाली 3 जंगों में इतना जानी और माली नुकसान नहीं हुआ जितना अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से हुआ है। उनके बकौल दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में पाकिस्तान ने हज़ारों बेगुनाह मासूम शहरियों के साथ साथ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की भी कुर्बानियाँ दी हैं। इसके अलावा अरबों रुपए का माशी नुकसान भी सहना पड़ा है। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत भी खुलेआम पाकिस्तान के अंदर हर तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सबब अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को ही करार देती है। सीनियर तज्ज़ियाकार दाऊद खटक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के लिए
फ्रेंडमीज़ की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फ्रेंडमीज़ से मुराद दो ऐसे फरीक हैं जो वैसे तो दोस्ती की एक तवील तारीख रखते हैं, लेकिन बसा औक़ात हालात की संगीनी उन्हें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा करती है। दाऊद खटक के मुताबिक पाकिस्तान अपने अवाम को खुश करने के लिए एक हद तक तो अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसको मज़ीद तूल देना मुमकिन नहीं होगा। उनके बकौल कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान सूबे खोस्त और पख्तिया के अंदर मुबैना तौर पर TTP के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर गवादर, तुर्बत और गैर मुल्कियों के खिलाफ शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया था। तो नाज़रीन, जितना इस मसले की तह में जाएं, कड़ियाँ उलझती जाती हैं और कोई भी फरीक उन्हें सुलझाने को तैयार नहीं है। ऐसे में हल क्या है? क्या किसी बड़ी ताकत गैर जानिबदार सालिस को बीच में आना चाहिए और संजीदगी से अपनी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए ताकि ये पेचीदा गुत्थी सुलझ सके? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या कुछ और आपके जहन में है? हमें बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह।